सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। आसमान साफ होने लगा। लेकिन आर्या जमीन पर गिर गई। आरव दौड़कर उसके पास आया। आर्या, आंखें खोलो। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे रोक दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तुम खुद को क्यों खो रही हो? आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। क्योंकि यह कीमत थी। आखिरी ट्विस्ट। अचानक आर्या का शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगा। नहीं, आरव चिल्लाया। लेकिन आर्या की आवाज गूंजी। मैं खत्म नहीं हुई। मैं हर उस जगह हूं जहां अंधेरा है। और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। अंत या नई शुरुआत? कुछ समय बाद शहर फिर से सामान्य हो गया। लेकिन रात में कभी कभी हवा अजीब सी ठंडी हो जाती और परछाइयां हल्की सी हिलती, जैसे कोई अब भी वहां हो। आरव अक्सर उसी जगह जाता जहां उसने उसे आखिरी बार देखा था। और एक दिन एक धीमी आवाज आई। मैं यही हूं। आरव मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था आर्या अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह अब अंधेरे की रानी ही नहीं, बल्कि खुद अंधेरा बन चुकी थी। आर्या के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। शहर शांत था, लेकिन वो शांति डरावनी थी। आरव हर रात उसी जगह जाता जहां उसने आर्या को खोया था। तुमने कहा था तुम यहीं हो, वह धीरे से फुसफुसाता। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चलती। अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। इस बार लोग गायब नहीं हो रहे थे, बल्कि बदल रहे थे। उनकी आंखें काली हो जातीं और वे किसी और के नियंत्रण में आ जाते। विवान ने कहा, यह आर्या नहीं है। कबीर ने गंभीर आवाज में कहा, यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक रात शहर के बीचों बीच अंधेरा इकट्ठा हुआ और उसमें से एक लड़की बाहर आई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। छाया की रानी खत्म हो चुकी है, उसने कहा। अब अंधेरे की असली मालकिन मैं हूं। उसका नाम था नायरा। उसी समय एक अलग दुनिया में, जहां सिर्फ अंधेरा था, आर्या खड़ी थी। वह जिंदा थी, लेकिन पूरी तरह अकेली। उसकी शक्ति अब अनंत थी, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण खो रही थी। अगर तुम बाहर गई, एक आवाज आई, तो तुम सब कुछ खत्म कर दोगी। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे डर था। अब वह खुद खतरा बन चुकी थी। वापस असली दुनिया में आरव नायरा से लड़ रहा था, लेकिन वह हार रहा था। नायरा हंसी। तुम्हारी रानी तुम्हें छोड़ गई। अब तुम कुछ नहीं हो। आरव का गुस्सा बढ़ता गया। वह वापस आएगी, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसी समय आर्या को अचानक एक आवाज सुनाई दी। आर्या। यह आरव की आवाज थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह उस आवाज की ओर बढ़ी, लेकिन हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। नायरा आरव को खत्म करने ही वाली थी। तभी पूरा आसमान अचानक काला हो गया। हवा रुक गई और फिर एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसे छूने की कोशिश भी मत करना। सबकी नजर ऊपर गई और वहां अंधेरे के बीच खड़ी थी आर्या। लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी शक्ति अनियंत्रित थी और उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। आरव ने उसे देखा। आर्या, उसकी आवाज टूट गई। लेकिन आर्या ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर सिर्फ नायरा पर थी। तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की, उसने ठंडी आवाज में कहा। नायरा मुस्कुराई। अब यह दुनिया मेरी है। दोनों आमने सामने थीं। दोनों के पास अंधेरे की शक्ति थी, लेकिन फर्क साफ था। नायरा अंधेरे को कंट्रोल कर रही थी। आर्या खुद अंधेरा बन चुकी थी। लड़ाई शुरू हुई, और इस बार यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। लड़ाई के बीच अचानक आरव ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। तुम वापस आ गई, उसने धीरे से कहा। आर्या की आंखें कुछ पल के लिए नरम पड़ी, लेकिन फिर वह पीछे हट गई। मुझसे दूर रहो, उसने कहा। मैं अब वो नहीं हूं। आरव उसके करीब आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने धीमे लेकिन गहराई से कहा। तुम चाहे जो बन जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई। अंधेरे के बीच उनका रिश्ता और खतरनाक और गहरा हो गया। जैसे ही आर्या नायरा को खत्म करने वाली थी, अचानक उसके अंदर की शक्ति बेकाबू हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूबने लगा। आर्या चीखी, नहीं, मैं फिर से सब कुछ खत्म कर दूंगी। आरव ने उसे पकड़ लिया। तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन इस बार आर्या की आवाज बदल चुकी थी। मैं रोक नहीं सकती। और उसी पल पूरी दुनिया अंधेरे में समा गई। दुनिया अंधेरे में डूब चुकी थी। हर जगह खामोशी थी, और उस खामोशी की रानी थी आर्या। लेकिन अंदर कहीं वह अभी भी लड़ रही थी। आरव अभी भी हार नहीं मान रहा था। वह कहीं ना कहीं अभी भी है, उसने कहा। विवान ने धीरे से कहा। उसे वापस लाने का एक ही तरीका है। तुम्हें खुद को उसके अंदर की शक्ति से जोड़ना होगा, कबीर ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन ऐसा करने पर तुम शायद वापस नहीं आओगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आरव मुस्कुराया। अगर वह वापस आ जाए तो वही काफी है। आरव अंधेरे के बीच चला गया। आर्या उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह बदली हुई। लेकिन फिर भी वही। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज ठंडी थी। आरव ने धीरे से कहा। तुम्हें घर ले जाने, मैं अब वो नहीं हूं, आर्या ने कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूं। उसकी आवाज में इतना सच्चा प्यार था कि आर्या के अंदर कुछ टूटने लगा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी शक्ति उसके अंदर छोड़ दी। तेज रोशनी फैली। अंधेरा कांपने लगा। आर्या चीख उठी। नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई। सब शांत हो गया। आर्या जमीन पर गिर गई। आरव उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन इस बार वह सच में गायब हो गया था। आर्या रो पड़ी। तुमने मुझे वापस ला दिया। और खुद चले गए। कुछ पल बाद हवा हल्की सी बदली, और अचानक आर्या के हाथ पर किसी ने हाथ रखा। वह चौंक गई। इतनी जल्दी भूल गई। आरव उसके सामने खड़ा था, कमजोर लेकिन जिंदा। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम जिंदा हो।
आरव मुस्कुराया। शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। असल में उसका बलिदान उसे खत्म नहीं कर पाया, बल्कि उसकी और आर्या की शक्तियां एक हो गईं। अब अंधेरा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वह अब खतरनाक भी नहीं था, क्योंकि अब उसे संभालने वाले दो लोग थे। आर्या छाया की रानी, आरव उसका साथी। दोनों साथ खड़े थे, अब दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत। कुछ समय बाद दुनिया फिर से सामान्य हो गई। सूरज चमकने लगा, लोग खुश थे, और एक पहाड़ी पर आर्या और आरव साथ खड़े थे। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई डर नहीं लगता। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो।